Hello everyone, today in this video we are going to study about one of the most important topic of this chapter, that is structure of microsporangium and microsporogenesis. Right? Already in the last video we studied about how the young anther is being covered by epidermis. Then we saw that below the epidermis there is a hypodermal cells. ये जो hypodermal cells जो है वो कौन से सेल बनाएंगे? आर्केस्पोरियल सेल. Archaeosporial cell further gets divided into two type of cell, that is primary parietal cell and primary sporogenous cell. Primary parietal cell फिर किस में डिवाइड हो क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म अ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड वो वॉल में कितने लेयर्स होंगे? 4 लेयर्स. तो कौन कौन से लेयर्स है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम. मेरे सेंटर में यू विल सी देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? स्पोरोजेनियस सेल. राइट, तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया था. राइट, सो इससे हमें पता चल जाता है कि अपना माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो कौन से दो पार्ट से बना है. इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पोरोजेनियस टिश्यू. नॉर्मली अगर तुम देखोगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम कौन से स्ट्रक्चर का? इट इज़ अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. राइट, हर एक लोब में जो स्ट्रेट जो फॉर्म होने वाला है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम. राइट, एंड वही माइक्रोस्पोरेंजियम का जब तुम ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो तुम्हें ये कैसे दिखेगा? न सर्क्यूलर फॉर्म. यू विल सी इट इन व्हाट? सर्क्यूलर फॉर्म. राइट, तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल और स्पोरोजेनस टिश्यू से बना है. एंड ये जो आउटर मोस्ट 3 लेयर्स जो है, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, उनका सिर्फ एक ही काम है. क्या है? प्रोटेक्टिव इन नेचर. एंड टेपेटम का क्या काम है? टू गिव अ नरिशमेंट टू द स्पोरोजेनियस टिश्यू. राइट, बट विल ऑल्सो सी थोड़ा सा डेप्थ में कि हर एक लेयर का फंक्शन क्या है और किस कैसे बने हैं. राइट, सो सी फर्स्ट लेयर इज व्हाट? एपिडर्मिस. सो एपिडर्मिस लेयर जो है वो आउटर कॉमन लेयर है एंथर का, मतलब एंथर के पास भी एपिडर्मिस है और ये माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के पास भी एपिडर्मिस है. तो ये दोनों एपिडर्मिस अलग अलग नहीं है, इट्स अ कॉमन लेयर. राइट, ये क्या है? कॉमन लेयर है. ये जो सेल्स जो है एपिडर्मिस के, यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, बहुत छोटे छोटे हैं एंड कैसे रहेंगे? थिन वॉल्ड. जब ये एंथर मेच्योर हो जाता है तो ये एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रेच एंड इट विल गेट श्रिवल. मतलब कि जब ये एंथर मेच्योर होगा तो क्या होगा? अब उसे पोलन ग्रेन को बाहर निकालना है, तो एपिडर्मिस लेयर को वो ब्रेक नहीं करेगा तो पोलन ग्रेन्स बाहर कैसे आएंगे? इसीलिए मेच्योर सेल्स क्या करते हैं? वो स्ट्रेच होके श्रिवल होके ब्रेक डाउन हो जाते हैं. जबकि एंडोथीशियम सेल जो है विच इज़ द सेकेंड लेयर, राइट, वो कैसे रहेंगे? उसके सेल्स बड़े बड़े रहेंगे. दे आर द लार्ज सेल, यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. और जो एंडोथीशियम सेल जो है, मतलब सपोज कि ये एंडोथीशियम सेल्स है, सेल पे क्या होगा? एक फाइब्रस थिकनिंग फॉर्म हो जाएगा. राइट, अपर एंड लोअर साइड पे. और वो जो फाइब्रस थिकनिंग है वो किसका होगा? सेल्यूलोज का. फाइन, अगर ये फाइब्रस थिकनिंग फॉर्म हो जाता है तो सोचो कि जो वाटर है या न्यूट्रिएंट्स है वो पास हो पाएगा क्या सेल के थ्रू? नहीं. मतलब कि ये सेल में कोई भी वाटर या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे ये सेल क्या हो जाएगा? डेड. तो जब ये एंडोथीशियम सेल मैच्योर हो जाते हैं इट बिकम्स व्हाट? डेड. राइट, अभी देखो ऑलरेडी ये बाहर इतना थिक लेयर फॉर्म हो गया है तो ये अलाउ तो करेगा नहीं. अलाउ नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली ये सेल क्या हो जाएंगे? डेड. फाइन, नाउ सी ये इन द रीजन ऑफ शैलो ग्रूव लोब रिमेन्स थिन वॉल टू फंक्शन एज स्टोमियम और लाइन ऑफ डेहिसेंस. क्या बोला है कि ये जो ग्रूव जो है, ये जो शैलो ग्रूव जो है, वहाँ पे एंडोथीशियम सेल के जो सेल्स है वो कैसे रहेंगे? थोड़े थिन वॉल्ड रहेंगे. और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम. और ये किसके लिए काम आएगा? फॉर दी डेहिसेंस. इसलिए उसे हम और भी क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस. डेहिसेंस का मतलब होता है कि जब मेच्योर एंथर ब्रेक होता है तो क्या करने वाला है? इट इज़ गोइंग टू रिलीज ऑल दी पोलन ग्रेन्स. राइट, तो जिस पॉइंट से वो रिलीज करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस.
अभी तो थर्ड लेयर कौन सा है, मिडल लेयर, वो 1 to 3 लेयर से बना है। उसका भी सेल कैसा है, थिन वॉल्ड है। उसके पास क्या रहेगा, स्टार्च ग्रेन्स। तो हमने ऑलरेडी देखा था कि टेपेटम नरिशमेंट देता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मिडल लेयर भी स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या देने वाला है, नरिशमेंट, राइट। प्लस ये मिडल लेयर में भी फाइब्रस थिकनिंग्स डेवलप होती हैं। अभी किसके बारे में देखेंगे, टेपेटम जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है, वो नरिशमेंट लेयर की तरह माना जाता है। उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा रहेगा, डेंस बट ऑब्वियस, क्योंकि वो क्या करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अ नरिशमेंट टू दिस स्पोरोजिनियस टिश्यू। तो जमा तो करना पड़ेगा ना, चाहे पानी है या न्यूट्रिएंट्स है या जो भी है, राइट। इसलिए इसका साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस। प्लस उसके सेल में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे। अब टेपेटम जो है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो अमीपॉइड या तो सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर। अमीपॉइड टाइप का जो टेपेटम होता है वो क्या करेगा, वो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर तक जाएगा और उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। और सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर जो है वो क्या करेगा, वहीं के वहीं रहेगा और वहीं से वो हार्मोन्स हो या एंजाइम्स हो या न्यूट्रिएंट्स हो उसे क्या करेगा, वो सिक्रेट करेगा। फाइन। एंड द लास्ट, इन द सेंटर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्पोरोजिनियस टिश्यू, जो कहाँ पे रहेगा, ये पूरे के पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर वाले पार्ट में। और लेटर ऑन ये स्पोरोजिनियस टिश्यू किस में डेवलप हो जाएंगे, इन दी पोलन ग्रेन, राइट। अब हम अलग से ये टेपेटम का फंक्शन देखेंगे। ये हम इसलिए देख रहे हैं बिकॉज टेपेटम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंथम, राइट। एक तो हमें पता है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है, तो वो स्पोरोजिनियस सेल को प्रोवाइड करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल को प्रोवाइड करेगा, यंग माइक्रोस्पोर को करेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तब तुम ये टर्म से फेमिलियर हो जाओगे, राइट। प्लस ये क्या करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड एन एंजाइम नोन एज कैलेज। जो कैलेज क्या करने वाला है, जो माइक्रोस्पोर्स जो कैलोस से सराउंडेड है उसे ब्रेक करने के लिए एंजाइम प्रोवाइड करेंगे। फिर ये हार्मोन्स भी सिक्रेट करते हैं, तो किस क्या काम के लिए आएंगे, तो पोलन ग्रेन जब अर्ली ग्रोथ में होते हैं, अर्ली ग्रोथ के फेज में होते हैं, तब ये हार्मोन्स उनके काम आएंगे। फिर ये यूबिश ग्रैन्यूल सिक्रेट करते हैं। यूबिश ग्रैन्यूल किससे बने रहता है, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन का पोलन ग्रेन के आउटर लेयर पे एक लेयर फॉर्म हो जाता है, राइट। अगर सपोज ये पोलन ग्रेन है तो उसका ये जो आउटर लेयर है वो किससे बन जाता है, स्पोरोपोलेनिन। और आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज व्हाट, एक्साइम। और स्पोरोपोलेनिन इतना हार्ड है कि वो अपने पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंट बना देता है हर एक कंडीशन से, राइट। अभी ये टेपेटम जो है वो प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को, ताकि वो कौन सा प्रोसेस कर पाए, कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी। अभी कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया था कि ये स्टिग्मा पे जब ये पोलन ग्रेन आके स्टिक होता है तो ये स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में एक रिएक्शन होता है, जिससे स्टिग्मा को पता चलता है कि ये पोलन ग्रेन किसका है, उसी का है। तब जाके ये पोलन ग्रेन को क्या बनाने के लिए हेल्प करेगी, पोलन ट्यूब, राइट। तो ये रिएक्शन के लिए भी ये प्रोटीन्स बनाता है टेपेटम, जो पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करेगा ताकि वो आसानी से कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी प्रोसेस कर पाए। फाइन। So already we saw the structure of microsporangia, right? Now we'll study about the event that takes place for the formation of what, pollen grain, that is known as what, microsporogenesis. हमने already microsporangial wall के layers और उसके functions के बारे में पढ़ा। अब हम क्या देखेंगे, about the sporogenous tissue, कैसे pollen grain में convert होने वाला है, right? So under this microsporogenesis process क्या होगा, so see यहाँ पे ये जो हाइपोडर्मल सेल्स जो आर्केस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट हुआ था, वो आर्केस्पोरियल सेल्स फिर लेटर ऑन 2 सेल्स में कन्वर्ट हुआ। एक था पराइटल सेल एंड दूसरा कौन सा था, स्पोरोजेनियस सेल, राइट। तो वही ये जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल्स जो आर्केस्पोरियल सेल से बन के आया है वो माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, राइट। मतलब कि वो कौन सा डिवीजन करने वाला है, माइटोटिक डिवीजन। जब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा तो वो क्या बनाएगा, स्पोरोजीनियस सेल्स, राइट। अब ये स्पोरोजीनियस सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होके वो क्या बनाने वाला है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट, दैट इज MMC,
राइट। अब उसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जितने भी स्पोरोजीनियस सेल्स बने हैं उनके हर एक सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर्स बना पाए, राइट। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मदर सेल। एंड वो क्या बनाने वाला है? माइक्रोस्पोर, इसलिए हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका और एक नाम है पीएमसी। अभी पीएमसी का मतलब क्या होता है? पोलन मदर सेल। अभी मदर सेल तो है ही, माइक्रोस्पोर के बाद तो वो क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल। एंड एज आई सेड यू कि हर एक सेल के पास एबिलिटी होती है, मतलब कि हर एक सेल के पास उतना पोटेंशियल है कि वो माइक्रोस्पोर्स बना पाए, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पोलन सेल्स। तो ये स्पोरोजीनियस सेल्स के अलग अलग नाम हैं, एमएमसी, पीएमसी एंड पोटेंशियल पोलन, राइट। हमने देख लिया कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, अभी देखो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, लेकिन उसमें से हम सिर्फ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लेंगे और हम देखेंगे कि वो कैसे डिवीजन करेगा और पोलन ग्रेन्स फॉर्म करेगा। फाइन। सो सी, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, इट विल अंडरगो अ डिवीजन नोन एज व्हाट? मियोटिक डिवीजन। ये हमें ऑलरेडी पता है मियोटिक डिवीजन किसके लिए होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, राइट। और जो सेल जो डिवाइड होता है वो हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड। कैसा होता है? डिप्लॉइड। मतलब कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कैसा है? डिप्लॉइड है। अब मियोसिस में हमें पता है कि दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मियोसिस 1 एंड दूसरा होता है मियोसिस 2, right? The microspore mother cell will undergo meiosis 1, then it will undergo meiosis 2, and then वो कितने सेल्स बनाएंगे? 4 सेल्स बनाता है, लेकिन सारे के सारे सेल्स कैसे रहेंगे? हेप्लॉइड, राइट। एज ये जो भी सेल्स बने हैं, इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। कितने बनाए हैं? 4, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे? टेट्राड्स। क्या बोलेंगे? टेट्राड्स। और ये सारे के सारे सेल्स जो है दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? क्लस्टर्स। ये टेट्राड जो है कौन से फॉर्म में रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? टेट्राड, अरे क्लस्टर्स, राइट। अब देखो ये क्या बोला है कि ये जो भी टेट्राड्स है वो किससे सराउंडेड है? दे आर सराउंडेड बाय अ कैलोज लेयर, राइट। अब देखो ये स्पोरोजीनियस सेल हो या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये या फिर ये टेट्राड है, सबके सब ना ये कैलोज लेयर से सराउंडेड है। अभी कैलोज लेयर जो है वो भी कौन सिक्रेट करने वाला है? टेपेटम। किसके लिए? तो यही माइक्रोस्पोर सेल या टेट्राड्स के प्रोटेक्शन के लिए, कि एक दूसरे से वो टकराए ना या डैमेज ना हो पाए, इसीलिए उनके आजू बाजू में क्या हो जाता है? एक लेयर फॉर्म हो जाता है जिसका नाम क्या है? कैलोज लेयर। जब ये टेट्राड फॉर्म हो जाते हैं, अब उन्हें फर्दर डेवलप होना है, वो टाइम पे टेपेटम जो है वो क्या रिलीज करेगा? कैलेज एंजाइम। क्या रिलीज करेगा? कैलेज एंजाइम। लेयर बनाता भी वही है और तोड़ने के लिए भी वही सिक्रेट करेगा एंजाइम। और जब ये कैलेज एंजाइम सिक्रेट होता है तो कैलोज लेयर जो है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व। मतलब कि अब ये जो लेयर है वो क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। जब ये लेयर डिसॉल्व हो जाता है तो ये टेट्राड के फॉर्म में जो माइक्रोस्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट। एंड कैन यू सी, सारे के सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए, राइट। तो अभी भी ये क्या है? माइक्रोस्पोर। उसे हम पोलन ग्रेन्स कब बोलेंगे? जब टेपेटम क्या सिक्रेट करेगा? यूबिश बॉडी, दैट इज नथिंग बट व्हाट? स्पोरोपोलेनिन। तो ये माइक्रोस्पोर के ऊपर जब ये स्पोरोपोलेनिन का लेयर फॉर्म हो जाता है, जब ये माइक्रोस्पोर के ऊपर ये थिक वॉल जो स्पोरोपोलेनिन का बन गया है, वो टाइम पे हम क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स। क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स, फाइन। और इसके साथ साथ जो टेपेटम जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड सिर्फ अभी क्या बचेगा? मिडल लेयर भी धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बचेंगे कितने लेयर? सिर्फ 2। कौन से? एक तो एपिडर्मिस और एक तो एंडोथीशियम, राइट। सो हमें ये तो पता चल गया कि पोलन ग्रेन के ऊपर एक थिक लेयर स्पोरोपोलेनिन का बना है, और जो आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन जो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। तो मतलब कि एक्साइन ही किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से। तो अब हम उसे क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स, फाइन। अब देखो ये पोलन ग्रेन तो बन गए एंथर के अंदर, उतने से थोड़ी ना काम चलने वाला है। एंथर को ब्रेक ओपन होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या रिलीज करेगा? पोलन ग्रेन्स, राइट।
So in short, microsporogenesis is nothing but what? It's a process of formation. It's what? It's a process of formation of microspores from pollen mother cells through what? Meiosis. सही है ना कि microspores बने, right? कहाँ से? फ्रॉम द पोलन मदर सेल, दैट इज नथिंग बट माइक्रोस्पोर मदर सेल. बाय विच प्रोसेस? बाय अ meiosis, right? Let us see now how the pollen grains are released from the anther. अभी देखो, अभी पोलन ग्रेन्स तो बन गए, अब पोलन ग्रेन्स को बाहर आना है. तो धीरे धीरे ये जब ये पोलन ग्रेन्स अंदर ये जो डेवलप हो गए हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये जो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जो है, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया था, अब वो हर एक लोब में, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो क्या हो जाएंगे? फ्यूज़ होना स्टार्ट होता है. कैन यू सी? यहाँ पे ये फ्यूज़ होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ये फ्यूज़ होना स्टार्ट हो गया, राइट. उसके बाद क्या होगा? ये जो एंथर जो है, ये ग्रूव से क्या होगा? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब वहाँ के जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे. लेकिन एंथर ब्रेक कैसे होगा? तो जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है, क्या होने वाला है? डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा. डिहाइड्रेशन मतलब जो वाटर कंटेंट जो है सेल के अंदर, वो सारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा. मतलब कि सेल सारे के क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे. सेल श्रिंक होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो लेयर जो है ग्रूव के पास का, ये जो लेयर है, मतलब कि स्टोमियम के साइड से एक लॉन्जिट्यूडिनल क्या होने वाला है? एक स्लिट फॉर्म होगा. जब ये लॉन्जिट्यूडिनल स्लिट फॉर्म होता है तो ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये टूट जाएंगे वहाँ से, और सारे के सारे पोलन ग्रेन्स को वो क्या करेगा? इट विल रिलीज आउट, राइट. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डेहिसेंस. समझ में आया? जब मेच्योर एंथर जब ब्रेक होता है एंड जब पोलन ग्रेन्स को बाहर रिलीज करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेहिसेंस, राइट. So this was all about the structure of microsporangia and the process known as microsporangitis, and we also saw how the dehiscence of the anther takes place, right. अभी next video में हम pollen grain के बारे में पढ़ेंगे and we'll see what exactly the structure of pollen grain is and उसका कैसे आगे development होगा. Okay, thank you.